बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं, तो आपने ध्यान से समझनी है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जो MCQ है ना, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, वो तो आपने खुद ही कर लेनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी बुक देखें, उस पर लिखा है एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी। ठीक है, इसमें 800 का कोई काम नहीं है, बस फ़ीसद बताना है। आपने कहना है मर्द कितने हैं, गाड़ी में जो सवार हो सकते हैं ना, वो कितने हैं मर्द मुसाफिर कितने हैं, 55% है। उसके बाद हैं जी बच्चे मुसाफिर, कितने बच्चे मुसाफिर हैं, उसमें 15%। अब ये हो गया हो, तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी। अब आपने हमने बताना है ये इतने मर्द हैं उसमें और इतने बच्चे हैं, तो औरतें कितनी फ़ीसद होंगी। तो बच्चों हमने क्या करना है, फ़ीसद मुसाफिर औरतें क्या करना है, आपने क्या करना है, 100 में से 100%, 100 के लिए होता है ना, 100 में से, तो हमने फ़ीसद जो है उसमें से 55 मर्द निकाल देने हैं, 15 बच्चे भी निकाल देने हैं, तो बाकी जो बचेगा ना, वो आपके पास बचेंगी औरतें। अब 15 और 55 इन दोनों को प्लस कर दें, जमा कर दें, ये आ जाएगा 70। तो 100 में से जब हम 70 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आएगा 30%। तो औरतें जो हैं, औरतें हैं हमारे पास 30%, और ये है इसका आंसर। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करते हैं। देखें बुक पे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि अज़ीम जो है, अब अपनी बुक पे क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। अज़ीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर। अगर इसकी बचत 2100 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी बताइए। ये बच्चों सवाल ज़रा ध्यान से आपने समझना है। हम कहते हैं, इसको हल करते हैं, ध्यान से समझना है। हम कहते हैं आमदनी का मकान के किराया पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है, अपनी आमदनी का 25% वो ना मकान का किराया दे देता है। जो जितने उसके पैसे हैं ना, उसमें से 25%, मतलब अगर 100 ले रहा है तो 100 में से 25 वो मकान के किराए पे खर्च कर देता है। 25% मकान के किराया करता है, 25% वो मकान के किराए पर खर्च करता है। तो बाकी क्या कितनी बचती है, 100 में से हम 25 ये वाले निकाल देंगे, बाकी उसके पास जो आमदनी बची है ना, वो 75% है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बकिया रकम का, यानी इसका बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अब इसका 100% पूरी आमदनी का नहीं, इसका 60%। हम इसका 60% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम घरेलू अखराजात पर घरेलू अखराजात पे खर्च कितना करता है, वो कितना करता है, कहाँ गया, 60%। किसका, 75% का 60% वो खर्च करता है किस पे, घरेलू अखराजात पे। अब हम पहले इसको फाइंड करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर आगे अपना सवाल लेके जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, आपने करना है, हम क्या करेंगे, इसका 60/100 इसका फ़ीसद निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 75 से। 75 का 60% निकालना है ना, तो हम 75 का 60% निकालेंगे। 60/100 100% वाला है, तो 75 का कितना होगा। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 का 60%। तो इसको जब हमने हल किया पूरा, तो ये हमारे पास आ रहा है 45%। आप कैलकुलेटर से हल कर लो, 60 को 75 से मल्टीप्लाई करो और 100 से तकसीम कर दो। 100 से तकसीम करो तो आपके पास आ जाएगा 45%। अब हमने 75 का
फ़ीसद के हिसाब से निकाल लिया, 100 के हिसाब से निकाल लिया, ये 60%। 75 का जब 60% निकाला है तो वो 45% आ गया। तो अब आमदनी का हिस्सा अब क्या है, अब देखें आमदनी का हिस्सा कौन सा भला, मकान का किराया और क्या, घरेलू अखराजात। अब आमदनी में से उसने दो निकाले, मकान का किराया निकाला है, घरेलू अखराजात निकाले हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 25 मकान का किराया, 45 हो गया घरेलू अखराजात। तो टोटल ये दोनों मिला के हमारे पास हो गए बच्चों, हमारे पास हो गए 70% आमदनी का, यानी पूरी आमदनी का वो 70% इन दो चीज़ों पे वो खर्च करता है। ये हो गया। अब बकिया जो आमदनी है ना वो उसकी बचत है, बकिया आमदनी। खर्च भी निकाल दो, 100 में से हमने माइनस कर दिया 70, ये वाला 70। इस 70 में 25% किराया है और 45% क्या है, घरेलू अखराजात। हमने दोनों निकाले तो हमारे पास जो बाकी बचत बची है ना, बकिया आमदनी, उसको बचत कहते हैं। बकिया आमदनी क्या होगी, बचत, ये बचत है। तो बचत बच्चों उसके पास 100 में से 70 निकाले, बाकी 30। लो जी 30% वो बचा रहा है, उसकी बचत है। मतलब अब हमारे पास आ गया कि अगर उसकी आमदनी 100 है ना, 100 आमदनी है, बचत कितनी है, बचत है 30। 100 में से 70 उसने खर्च कर लिए, 30 उसके पास बच गए। अब वो सवाल क्या है हमारा, वो कहते हैं कि अगर उसकी बचत जो है ना वो 2100 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी बताइए। तो 30 रुपये बचत, 30 रुपये बचत हो तो आमदनी कितनी होती है, हो तो आमदनी कितनी होगी, आमदनी होगी 100 रुपया, ऐसे ही है। 100 रुपया जो आमदनी हो तो 30 रुपये वो बचाता है। अच्छा अब हम कहेंगे अगर 1 रुपये बचत हो तो आमदनी कितनी होगी, आमदनी होगी, हम करेंगे 100 बटा ये वाला 100, उसका बटा कर देंगे 30 पे, ये हो गया जी बच्चों। तो ध्यान से देखो, 30 रुपये बचत हो तो आमदनी कितनी होती, 100 रुपया, 100 रुपया उसकी आमदन है और उस पर बचत कितनी हो रही, 30 रुपये। अच्छा अब 1 रुपये बचत हो तो आमदनी कितनी होगी, हम 100 को 30 पे डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे। अब हमारा सवाल क्या है, 2100 रुपये बचत हो तो 2100 रुपये बचत हो तो आमदनी कितनी होगी जी, आपने करना है 100 बटा 30 मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको 2100 पर। लो जी आपका सवाल हल, 0 से 0 कट गया, 7 1 3 1 3 3 7 21 और ये वाला 0 यहाँ लग गया, 70 बन गया। 70 को आप 100 से तकसीम ज़रब कर दो तो आपके पास आ गया जी बच्चों, 70 और 100 को किया तो ये आ गया 7000 रुपये। लो जी उसकी आमदनी है, अजीम की आमदनी है 7000 रुपये और ये है इसका आंसर। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा समझने इसको, वीडियो शुरू से चला के ना एक दफ़ा दोबारा समझिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पीछे एक सवाल हमने ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही किया है, उसी तरीके से इसको हल किया है। हमज़ा वाला सवाल जो था पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, पिछली से पिछली 1/2 में था हमज़ा वाला सवाल, ये भी सवाल बिल्कुल वैसा ही है। तो उसी तरीके से हमने हल किया है, बिल्कुल वही वाला तरीका लगाया है। दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे एक तरीके से हल किए हैं। ध्यान से इसको समझ लें, एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और फिर इसको आप दोबारा हल करें। जो सवाल नंबर है 7, सवाल नंबर 7 आ गया। 1/5 मश की है ना हमने, उसके उस जैसा वही सवाल है। 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं, अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। दिन मालूम करने, हम कहते हैं फ़र्ज़ किया मतलूबा दिन कितने, x। ठीक है, अब हमने मालूम करने हैं दिन और इधर है आदमी, लोग है ना, आदमी लिख लें, लोग लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो 8 लोग हैं और 24 दिनों में काम करते हैं।
आप कहते हैं अगर 4 मज़ीद शामिल हो जाएं, यानी 8 पहले हैं, 4 और आ जाएं, 8 और 4 कितने हो गए? 12 लोग। अब 12 लोग हो गए हैं तो वो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे काम को? ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसका एरो हमेशा ऊपर ही जाना है और x बटा आना है 24। ये आपने ऐसे ही लिखना है, इज़ इक्वल टू लगाना। इसका देखें, 8 आदमी एक काम को 24 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को जल्दी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आदमी ज़्यादा हो गए तो काम जो है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए ये तनासब कौन सी है? ये तनासब मकूस है। एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी कम हो रही है, तो ये है तनासब मकूस। एरो आएगा नीचे को, यहाँ पे लिखेंगे, ये आपने लिखना ज़रूर है, तनासब मकूस। इससे पिछली मश्क आपने करनी है, फिर आपको ये सारा पता चल जाएगा। 8 बटा 12 लिखना है इसको, 8 ऊपर और 12 लिखना है नीचे। अब x इधर ही रहेगा, x यहाँ ही रहेगा, तो 8 बटा 12 मल्टीप्लाई ये वाला 24 नीचे है, इधर जाके ऊपर। ये देखिए 12 1 12, 12 2 24 कट गया, 12 और 24 तकसीम हो गया, 8 बचा, 2 बचे। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास आ रहा है 8 1 8, 8 2 16, 16 दिन में। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। 16 दिन में वो काम जो है पूरा हो जाएगा। आसान सवाल हो गया आपका हल। ठीक है जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8। एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्चा 58,320 रुपये है। 9 तलबा का 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम कीजिए। हाँ जी, क्या मालूम करना है? हमने खर्च फ़र्ज़ किया, मतलूबा खर्च यानी कितना खर्चा होता है वो हम कहेंगे x। मतलूबा खर्च क्या है? x। अब हॉस्टल में एक तो हम लिखेंगे खर्च, खर्च क्या होगा? रुपए होगा, कितने रुपए खर्च होते हैं ना, ये रुपए। दूसरा होगा तलबा, यहाँ पे होगा दिन, यहाँ पे हो गया तलबा, तलबा और दिन और खर्च। तो बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन, 18 तलबा हैं, 36 दिन रहते हैं, खर्चा उनका आता है 58,320 रुपये। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहा है 9 तलबा हैं, 12 दिन उन्होंने हॉस्टल में रहना है, खर्चा कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसका एरो हमेशा ऊपर जाना है, x बटा 58,320 ओके इज़ इक्वल टू लगाएं। हाँ जी, 18 तलबा का खर्च इतना है, तो 9 तलबा खर्च थोड़ा होगा, तलबा थोड़े खर्चा भी थोड़ा। तनासब रास्त, एक मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, यहाँ पे लिखना है तनासब रास्त। अब 36 दिन का खर्चा इतना है, तो 12 दिन का थोड़ा होगा, दिन ज़्यादा खर्चा ज़्यादा, दिन थोड़े खर्चा भी थोड़ा। मकदार के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो ये भी तनासब है रास्त, यहाँ पे लिखा तनासब रास्त। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। 9 बटा 18 आएगा, 9 बटा 18 मल्टीप्लाई 12 बटा 36, 12 बटा 36, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको हल करते हैं, x इधर ही रहेगा, 9 बटा 18 मल्टीप्लाई 12 बटा 36 मल्टीप्लाई ये देखिए 58,320 नीचे है ना, इधर जाके आएगा ऊपर, यहाँ पर लिखा 58,320। अब हम इसको कैलकुलेटर के साथ हल कर लेते हैं। अपना कैलकुलेटर लें, 9 12 और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। जी बच्चों, मैंने कैलकुलेटर से 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 58,320 को मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेटर से आप भी करें। 9 ज़रब करनी 12, ज़रब 5 58,320 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये रकम आई है, ये 6 2 9 8 5 7 0। ये कैलकुलेटर से मैंने किया, इनको ज़रब ये किया और नीचे वाली रकम थी 18 और 36। 18 और 36 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 648। अब आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पे ये सारी रकम लिखनी है और इसको तकसीम कर देना है आपने 648 पे। 648 पे जब तकसीम किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 9,720 रुपये। तो यही हमारा आंसर है जी। एक्स की कीमत हमारे पास आ गई है और ये इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।